लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन किया जो एग्जाम पे चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, बच्चों को एग्जाम से पहले को सुझाव देते हैं कि आप एग्जाम में जाइएगा तो पैनिक मत होइएगा, हम खुद पैनिक आपको कर देंगे एग्जाम के बाद, लेकिन आप पहले मत पैनिक करा है। नीट ही एग्जाम नहीं है, छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम, 89 एग्जाम जिसमें लगभग 3 करोड़ बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, उनके साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन नहीं, आपको केवल खबरों से लगाव है और आपको खबरें चाहिए। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि देश कहाँ जा रहा है। फर्क पड़ता तो आज आपको पता होता कि देश में सरकारी स्कूलें गरीबों के लिए खत्म होती जा रही हैं, प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, पेपर लीक बढ़ता जा रहा है, मतलब कि गरीबों के लिए सरकारी नौकरियां भी खत्म होती जा रही हैं। अरे फिर से कोई एक नया नीट का या एनटीए का कोई नया अधिकारी अपना पदभार संभालेगा और आने वाला वो फिर से प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि चोरों को हमेशा अपने नीचे एक चोर ही चाहिए। आपको पता है उसी ढर्रे से चलता रहेगा, लोग एग्जाम देते रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे और बच्चे फेल होते रहेंगे, मरते रहेंगे। वो सारे एस्पिरेंट्स जो किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो 1 साल के लिए जनरल के लिए कुछ मत बोलिए, कुछ मत करिए। बस एक सर की मुझे बात लाइन आ रही है, आप अपने जूतों को अपने पैरों से निकालकर अपने हाथ में रख लीजिए और जहां भी कोई आपसे देशभक्ति की बात करे, ऐसी चीजें तो होती रहती है, तुरंत जूता चला के। जहां भी कोई अपने मन की बात करे, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे वो जो अपने मन की बात करे और आपसे कहे, तो आपको भी तुरंत पैर में जूता नहीं पहनना है, जूता 1 साल के लिए हाथ में रखना है। अगर आप कंटिन्यू 1 साल तक अपने जूते को हाथ में रखे रह गए तो सरकारें सुधर जाएंगी, सिस्टम सुधर जाएगा, व्यवस्था सुधर जाएगी। बस आपको 1 साल तक अपने जूतों को। भारत में धांधली या धांधली में भारत, ये लाइन सुनकर आपको भी ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा ये लाइन बोलने में, लेकिन ये लाइन बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के लोग, हमारी देश की जागरूक जनता, उन्हें खबरों की सेंसिटिवनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें खबरों में चटपटी खबरें होती हैं तभी सुनने में मजा आता है। और उसी तरीके की सरकार भी इस टाइम हम लोग को मिली हुई है कि जैसी जनता वैसी राजा। तो जैसे हमें चटपटे खबरों की है ना, खबरों की खोज रहती है, वैसे ही हमारी सरकार भी हमें चटपटे खबरें देने में कभी भी पीछे नहीं रहती है। तो आजकल आप एग्जाम का बड़ा ही चर्चा सुन रहे होंगे, नीट 2026 का। बिल्कुल सही सुना आपने, नीट 2026। सुनने में थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है ये एग्जाम, क्योंकि इस एग्जाम में हर वर्ग के लोग बैठते हैं, चाहे वो मैं टॉप मोस्ट इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स के बच्चों की बात करूं, वो भी बैठते हैं, और गरीब परिवार के बच्चे तो हर जगह बैठते ही हैं। तो ये एक पूरा एक मैं बोलूं कि हर वर्ग के सोसाइटी के लिए ये एग्जाम है, तो इसलिए एग्जाम थोड़ा अट्रैक्टिव भी है और ये एग्जाम थोड़ा पॉपुलर भी। और ये एग्जाम आए दिन लीक भी होते रहता है। 2026 में भी ये लीक हुआ पेपर, और पेपर लीक होने के बाद कहीं से खबर लगती है, कहीं से नहीं, बच्चों ने ही ये खबर है ना, इसकी जो संस्था है नीट की एनटीए, उनके पास पहुंचाते हैं खबर, और फिर एनटीए को पता लगता है कि वो आप तो सही कह रहे हैं, ये तो सही में लीक हुआ है। उसके पहले टेलीग्राम पे एक नॉर्मल आदमी को भी पता था, व्हाट्सएप पे एक नॉर्मल आदमी को भी पता था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए को नहीं पता था, क्योंकि एनटीए तो आंतरिक रूप से बिल्कुल ही सुदृढ़ है। मैं कहूँ टेक्नोलॉजी, उनकी टेक्नोलॉजी एकदम एक्सपर्ट है, वो ऐसा कहते हैं, लेकिन उनको व्हाट्सएप पे क्या लीक हो रहा है नहीं पता चल पाता है, उनको टेलीग्राम पे क्या लीक होता है 150 का रिचार्ज कराने वाले बच्चे को पता है, लेकिन उनको नहीं पता चल पाता है। तो किसी तरीके से उनको पता चलता है और फिर उनको लगता है तो पता चल गया है, तो अब तो लीक हो गया है, तो अब इसको रद्द करना पड़ेगा। और हमारे देश की जनता भी रद्द होने के बाद इसको सोशल मीडिया पर, इसको यूट्यूब पे, जहां भी जितना मौका मिलता है खूब इंजॉय करते हुए देखती है, और सरकार को गाली देती है, और अपने जो एनटीए के जो मुख्य अधिकारी है उनको गाली देती है, और फिर अपना पीठ थपथपाती है कि हम देश के लिए कुछ बोल पा रहे हैं। लेकिन उनसे मेरा ये भी कहना है कि उन जनता को एक्चुअल में उस नीट के एस्पिरेंट से कोई लगाव नहीं, उनको तो खबरों से लगाव है। क्योंकि अगर उनको खबरों से लगाव नहीं होता तो आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, पहले इसको देखिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। न्यायपालिका पूर्व वगैरह से ग्रसित होकर कैसे फैसला दे सकती है? मैं 2016 से तैयारी कर रही हूँ, मेरी जिंदगी के 10 साल बिना गलती के कैसे छीन लिए इन लोगों ने। दूसरी बात, चयन बोर्ड जैसी घटिया संस्था में वो हमारे उनके कर्मचारी बढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ने की क्या जरूरत है? सोचो, सब कुछ पैसों से बिकता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एडीसी रैंक का अधिकारी कैसे बोल सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने में सक्षम नहीं है? 3 साल से जांच हो रही है, 3 साल से। 3 साल में सिर्फ 60 बच्चों को पकड़ा है। पूरे भारत में बदनामी कर दी कि पूरे फर्जी है, पूरे फर्जी है। अरे नहीं है फर्जी, हमें फांसी दे दो, बस इनको सरकार चाहिए। हम जैसे बच्चों की कोई कीमत नहीं है। आज हमें कुचला गया है ना, कल इस देश का एक एक आदमी कुचला जाएगा। जैसे अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया था ना, ये सरकार वैसे ही सबका शोषण करेगी सर। नहीं सुनता सुप्रीम कोर्ट। तो आई होप कि आपने वीडियो देख लिया होगा, और वीडियो देखने के बाद अब आपको पता चलना चाहिए कि ये वीडियो जो है ये किसी एक ऐसे एग्जाम का है जो नीट जैसा पॉपुलर नहीं था, जिसको जब ये इसके पेपर लीक हुए उस टाइम बच्चों ने आवाज़ उठाए, जब इस पेपर में धांधली हुई उस टाइम बच्चों ने आवाज़ उठाए, लेकिन वो पॉपुलर एग्जाम नहीं था, तो लोगों को इसमें दिलचस्पी नहीं आई, और लोगों को दिलचस्पी नहीं आई तो गवर्नमेंट को फर्क ही कहाँ पड़ता है जहाँ पर लोगों को दिलचस्पी नहीं आती है। तो इस एग्जाम का कुछ नहीं हुआ। फिर 5 साल बाद अचानक से अब इस एग्जाम में कुछ ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर कोर्ट से जब ये एग्जाम पास हुआ तो वहां से अब कुछ खबरें आई कि नहीं इस एग्जाम में तो धांधली थी। कब से? 5 सालों बाद।
अब सोचिए 5 साल पहले जो बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए थे, अब उनको ये मैसेज जाता है कि आप क्वालिफाई नहीं हो, ये तो पेपर गलत था, धांधली हुई थी वहां पर, अब आपको फिर से ये पेपर देना पड़ेगा। अब इस 5 साल के बीच में आप सोचिए कितने बच्चों ने दम तोड़ दिया होगा लड़ते लड़ते, और उन बच्चों पे क्या बीत रहा होगा जो 5 साल से यही उम्मीद बांध के बैठे थे मेरा तो हो गया है। तो वही आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे राजस्थान SI का एग्जाम हुआ 2021 में हुआ, 2026 में जाकर उसको रद्द किया जाता है और अब उसका फिर से एग्जाम लेने की बात की जाती है। उसके पहले और एग्जाम की बात करते हैं, रीट 2021-22 की टीचर पात्रता की एग्जाम होती है, वो वहां धांधली पाई जाती है। अभी तक वो कोर्ट में केस चल रहा है, किसी जनता को, किसी पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे लड़ रहे हैं, कोर्ट्स में फैसले अभी तक दबे हुए हैं। कोर्ट भी यहाँ पर उतने ही इंटरेस्टेड है कि जिन खबरों में ज़्यादा मसाला नहीं है, जिन एग्जाम्स के पेपर में ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, उनके फैसले कोर्ट्स भी बड़े आराम से सुनाती है, उनको भी उससे बहुत मतलब नहीं होता। ऐसे ही लिस्ट में बताऊं तो लगभग एग्जाम के 89 एग्जाम, आज लगभग 5 सालों के बीचों में 89 से ज़्यादा एग्जाम, 70 अगर मैं बोलूँ तो मेजर एग्जाम जो कि 5 सालों के भीतर में, या मैं कहूँ कि आप 5 साल मत कहिए, 6 साल कह लीजिए, 7 साल कह लीजिए, इनके बीच में 70 से ज़्यादा एग्जाम के पेपर लीक होते हैं। लगभग 2 करोड़ बच्चे जिसमें बैठे और 2 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद हो। लेकिन आपको नहीं पता चला होगा क्योंकि आप तो नीट जैसे एग्जाम की लीक होने का वेट करते हैं, क्योंकि आपको छोटे एग्जाम्स, उन एग्जाम्स जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते, जिसमें गरीब वर्ग के बच्चे बैठते हैं, उनसे तो आपको कुछ चटपटी खबर नहीं मिलती है। तो आप ये मत कहिएगा कि आप बच्चों के लिए सेंसिटिव हैं, आप तो खबरों के लिए नीट को थोड़ा ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी में आती है, जिसका आरक्षण का आज भी मामला कोर्ट में लटका हुआ है 2019 से, लेकिन आज तक उसका कुछ भी फैसला नहीं आया। लेकिन उन खबरों से हमें कहाँ फर्क पड़ता है। ऐसे ही एग्जाम हुआ यूपी टेट 2021 रद्द हुआ, कुछ 2021 रद्द होता है और फिर उसको फिर से एग्जाम कराने की बात की जाती है, होता भी है, लेकिन इन खबरों से हमें कहाँ फर्क पड़ता है। UPSI 2021 इतनी सारी खबरें आई UPSI का, लेकिन उन खबरों के बीच में कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, कुछ लूजे हुए, सारी चीजें आई, लेकिन सब चीजें एक दूसरे से ढक दी गई, किसी खबर को बाहर आने नहीं दिया गया। और UPSI 2021 का भर्ती प्रक्रिया पूरा, और उसमें आज बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ नहीं। ऐसे ही 2025 का भी UPSI का पेपर हुआ है अभी नीट से पहले ही, लेकिन उसके बारे में भी आपको नहीं पता होगा कि वहां पर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर एक ही शिफ्ट में किसी बच्चे को 30 नंबर, एक ही शिफ्ट में, कई अलग शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही शिफ्ट के बच्चे को, किसी बच्चे को 30 नंबर मार्क्स दिया जाता है और किसी बच्चे को 15 भी नहीं दिया जाता है। बताइए, एक शिफ्ट में 2 बच्चों को अलग अलग नॉर्मलाइजेशन कैसे? लेकिन आपको कहाँ फर्क पड़ता है। पिछले साल बिहार BPSC की भर्ती में डंडे खाए बच्चों ने, है ना, लाठियां चली उन पे, खबरें आपने सुनी भी होगी, थोड़ी चटपटी थी तो आपने सुनी जरूर होगी, लेकिन आपको उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको तो पता है कि देश तो हमने एक शक्तिशाली हाथों में दे दिया है। अब खबरें आएंगी तो खबरों को एंजॉय करेंगी। और ऐसे ही अभी बिहार में आपने कुछ दिनों पहले भी देखा होगा, लाठियां चली, लेकिन उस पर भी आपको बहुत फर्क नहीं पड़ा। हालांकि बिहार की जनता को भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी पिछले साल ही लाठी खाए तो चुनाव हुआ और उसके बाद फिर से हमने सरकारें वही बनाई, क्योंकि हमको क्या है, भरोसा है कि यही सरकार हमारे बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है और हमें खिलवाड़ में मजा आता है, तो हम वही मजा ले रहे हैं। और अब हम जब नीट जैसे एग्जाम लीक होते हैं तो हम उसमें प्रश्न उठाते हैं कि सरकार क्यों नहीं केस करती। आपने तब भी प्रश्न उठाया था 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था, तो आपने तब भी ऐसे चटपटी खबरों पे कुछ सोशल मीडिया पे शेयर किया था, क्योंकि इस एग्जाम का बात मैंने किया ना, ये एग्जाम बड़ा ही कहते हैं ना पॉपुलर एग्जाम है ना, प्रेस्टिजियस टाइप का एग्जाम है, जिसको लीक होने पर प्रेस्टिजियस वर्ग के लोग भी इसमें उत्सुक होते हैं, इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, और फिर वो आवाज उठाते हैं। आवाज क्या उठाते हैं? इंस्टाग्राम पे रील शेयर करते हैं, थोड़े बहुत रीट्वीट यही सब करके फिर अपने घरों में अपने मस्त एंजॉय करके भूल जाते हैं। तो 2024 का जब पेपर हुआ था लीक, उस टाइम पे वहां पर जो मेन हमारे अधिकारी थे NTA के, वो थे सुबोध कुमार सिंह जी। उनको जैसे ही ये पता चलता है कि नीट का पेपर लीक हुआ, उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। फिर हमारी जनता, जिसको खबरों में बड़ा मजा आता है, वो लोग थोड़े दिन आवाज उठाते हैं, तब तक के लिए उनको हटाया जाता है। गवर्नमेंट उनको फिर से, सोचिए उन्होंने इतना बड़ा कांड किया, उसके बाद उनको प्रमोट कर दिया जाता है। कहां पर? उनको प्रमोट कर दिया जाता है और उनको स्टील मिनिस्ट्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। सोचिए, आप भी अगर अपने बाजू में बढ़े तो आपको भी गवर्नमेंट में करियर और ग्रो करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि सुबोध जी को तो मिला, उनको कोई सजा नहीं दी गई। और फिर उसके बाद नीट का जो हमारा NTA का जो कार्यभार था, उसको दे दिया जाएगा अभिषेक सिंह जी को। और अभिषेक सिंह जी, आपको पता ही अभी कौन सा कांड हुआ, उनको तो पता ही नहीं चला, जब बच्चों ने बताया तब पता चला कि नीट का पेपर लीक हो गया है। और उसके बाद फिर हमने शिक्षा मंत्री से पूछा, शिक्षा मंत्री जो 2024 के पेपर के लीक होने के बाद ये बात किए थे कि अब ऐसा कभी हो गया तो मैं अपनी जिम्मेदारी लूंगा और अपने पद से त्याग दूंगा। लेकिन अब वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि जब उनसे कुछ पूछा जाता है तो बड़े ही नाजुक तरीके से मुस्कुराते हैं और निकल जाते हैं। तो जब ऐसे शिक्षा मंत्री आपके सामने हैं, आप शिक्षा मंत्री से क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, लेकिन हाँ, किसी ने शिक्षा मंत्री से तो क्वेश्चन किया, लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन किया, जो एग्जाम पे चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, बच्चों को एग्जाम से पहले को सुझाव देते हैं कि आप एग्जाम में जाइएगा तो पैनिक मत होइएगा, हम खुद पैनिक आपको कर देंगे एग्जाम के बाद, लेकिन आप पहले मत पैनिक होइएगा। उनसे कोई नहीं पूछा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पे कोई ट्वीट नहीं किया। वो किसी
नॉर्मल से, है ना, किसी फंक्शन में वो ट्वीट कर देते हैं कि शादी आपको मुबारक हो, कोई मर गया तो शोक व्यक्त कर देते हैं, अच्छी बात है। यहाँ पे 22 लाख बच्चों का उम्मीद मर गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक भी ट्वीट नहीं आया होगा उनका। बल्कि उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री से कोई इस्तीफा भी नहीं मांगा, कोई उन पर कार्यवाही भी नहीं की, बल्कि इसमें और सेखी बघाड़ते हुए हमारे एक मंत्री जी हैं, उन्होंने बोला कि जो इस्तीफा होता था वो कांग्रेस की सरकारों में होती थी, हमारी सरकारें तो नहीं करती। वाह, क्या अच्छा इन्होंने मतलब इसमें शाबाशी मुस्कुराते हुए इसमें भी अपनी शाबाशी ठोक रहे कि हमारी सरकारें इस्तीफा नहीं देती हैं, क्योंकि तुम्हारी सरकारें निकम्मी हैं, तुम्हारी सरकारें बेशर्म हैं, और तुम्हारी सरकारें बेशर्म इसलिए कि हमारी जनता बेशर्म है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनका बच्चे का जीवन बर्बाद हो रहा है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि पेपर लीक बहुत पहले से होता आ रहा है। नीट ही एक एग्जाम नहीं है, छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम, 89 एग्जाम, जिसमें लगभग 3 करोड़ बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, उनके साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन नहीं, मन की बात सुनेंगे और फिर वोट उन्हीं को देंगे, है ना, डंडे खाएंगे लेकिन वोट उन्हीं को देंगे, क्योंकि वो तो हमारे क्या है, बात तो समझ में आ गया। बाकी ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो क्या होगा कि मुझे इस वीडियो के लिए कोई उठा ले जाएगा, है ना, तो इस पर ज़्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, बिल्कुल हम यही कहना चाहते हैं कि हमें एग्जाम के बच्चों से कोई संवेदना नहीं है, हमें खबरों से संवेदना है। इसीलिए केवल उन्हीं एग्जाम पे हम बात करते हैं, और उन एग्जाम पे बात करते हैं तो उन एग्जाम पे भी गवर्नमेंट भी हमें जानती है कि ये सब इन्हीं बड़े बड़े एग्जाम्स पे आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसा है कि इनको थोड़ा सा CBI का एक नाम दे दिया जाता है कि हम जो है अपना ये जो है इसमें पकड़ा जाएगा, और हम इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन CBI से कराएंगे। CBI एक ऐसी संस्था है जो कि सरकार के लिए काम करती है या नहीं करती है, लेकिन दलाल का काम जरूर करती है, सेटलमेंट वाला काम। क्योंकि आज तक CBI का जो स्ट्राइक रेट है केस का एग्जाम लीक के मामले में, वो 5% से भी कम है। बाकी चीज़ें वो कहाँ सेटल करती है कुछ पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स निकाला है कि अगर आप पेपर लीक करते हुए पकड़े गए तो आपको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा या 3 साल तक की सजा। अब आप सोचिए कि हजारों करोड़ का आप पेपर लीक करा दीजिए और 1 करोड़ जुर्माना दीजिए, 3 साल की सजा, तो सर पैरोल पे 6-6 महीने आके बिता ही लिया जाएगा। तो सोचिए कितनी बड़ी सजा है इसके लिए। और CBI इसमें पूरा सपोर्ट करती है कि हाँ, हम आपके केस को इतना लंबा खींचेंगे। और आज तक CBI में लगभग जितने भी केसेस गए उसका 5% से भी ज़्यादा, 5% से कम ही CBI आज तक केसों में कन्विक्शन, गिल्टी प्रूव कर पाई है, और 5% से कम केसों में ही सजा दे पाई। वो भी सजा क्या है, 3 साल या 1 करोड़ का जुर्माना। अब बताइए कि इनसे हमारे जो पेपर माफिया हैं उनको कोई फर्क पड़ेगा? और पेपर माफिया को कैसे फर्क पड़ेगा? क्योंकि अभी पिछले साल एक वीडियो है, देखिएगा इसको जरा, और उसके बाद आप अपने विचार बताइएगा। चैलेंज यू, कौन सा पेपर लीक हुआ? Are you telling me कि एक भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ, बताइए कौन सा? तो वीडियो देख लिया होगा आपने। इन्होंने बड़े मतलब ताल ठोक के बोला जाता है ना, तुम छाती चौड़ा करके बोला था कि कब होता है पेपर लीक। इनको कौन बताए कि महाराज पेपर लीक होता है, और जिसके साथ ये खड़े होकर फोटो क्लिक करा रहे वही पेपर माफिया है। उसी के घर के 4 बच्चे नीट एक ही साल में निकालते हैं, और वो अपने आप को भाजपा का नेता बताता है। इस पोस्टरों पर देखिए, उसके फोटो भी लगे हुए हैं। और 4 बच्चे 1 साल नीट निकालते हैं, और चारों डॉक्टरी का इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, सोचिए। और यही बैठ के बगल में अभी बोल रहे थे कब हुआ पेपर लीक। तो इतनी बेशर्म जब आप सरकारी चुनेंगे, इतनी बेशर्म जब मंत्री होंगे, और ऑब्वियस ही बात है कि आपको इस पे अगर कोई इस पे भी आपको अगर ये लगता है कि नहीं ये तो हमने आपके जो मन की बात रखने वाले महान नेता हैं उनके बारे में गलत बोल दिया, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बुरा मान लीजिएगा, फील कर लीजिएगा बुरा। थोड़े दिन की एक ही बात मैंने वीडियो में बोली है, बाकी मैंने वीडियो में कहीं पर भी आपके जो भी चहेते सरकार है उसके लिए मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बस यही बोला कि आपको केवल खबरों से लगाव है, और आपको खबरें चाहिए। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि देश कहाँ जा रहा है। फर्क पड़ता तो आज आपको पता होता कि देश में सरकारी स्कूलें गरीबों के लिए खत्म होती जा रही हैं, प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, और पेपर लीक बढ़ता जा रहा है। मतलब कि गरीबों के लिए सरकारी नौकरियां भी खत्म होती जा रही हैं। प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा नहीं सकते, सरकारी स्कूल खत्म होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे सरकारी नौकरियां भी आपके लिए खत्म होती जा रही हैं। लेकिन आप आवाज़ मत उठाइएगा, क्योंकि आपको तो 5 किलो अनाज भी लेना है, आपको तो हर चुनाव से पहले 10,000 रुपये भी लेने हैं। तो किस मुंह से आप सरकार से सवाल पूछेंगे? नहीं पूछ सकते आप सरकार से सवाल। हाँ, लेकिन आप 150 का रिचार्ज करा के खबरों को एंजॉय कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी सी पेपर कोई लीक हुई, उस पर एंजॉय करिए, और रील को रीशेयर मार के आप खुद को देशभक्त साबित कर दीजिए। यही छोटी सी बात थी मेरी आपके सामने। बाकी परीक्षा पे चर्चा, बातों पे चर्चा, आप मीडिया में, न्यूज में और मन की बातें तो आप सुनते ही रहते हैं, तो ये भी बातें आपके लिए बहुत दिन तक नहीं होगी, है ना। तो इन बातों को भी आप कुछ दिन में भूल जाएंगे, और फिर से सरकारी फिर से कोई एक नया नीट का या NTA का कोई नया अधिकारी अपना पदभार संभालेगा, और जो पुराना पदभारी सरकार वो है पदभार संभालने वाला, वो फिर से प्रमोट कर दिया जाएगा। क्योंकि चोरों को हमेशा अपने नीचे एक चोर ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब भी
कोई पेपर लीक होता है और उस पेपर के लीक के बाद अगर उस आदमी को जो पेपर लीक में इन्वॉल्व है उसको प्रमोट करके कोई और कार्य फाड़ दिया जाता है, तो इसका मतलब सरकारें भी चाहती हैं कि वो चोर अभी भी वही रहे, क्योंकि उस चोर का हिस्सा उनके पास तक जाता है। तो वो बड़े चोर हैं, वो अपने नीचे अपने से छोटा चोर रखेंगे जो उनकी बात सुने। और हम ऐसे ही न्यूज़ में, ऐसे ही वीडियोज में सुनते रहेंगे, कभी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। 10-5 दिन ऐसे ही कोई खबरें आएंगी और वो खबरें ही बनकर रह जाएंगी और फिर से देश उसी ढर्रे से चलता रहेगा। लोग एग्जाम देते रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे और बच्चे फेल होते रहेंगे, मरते रहेंगे। मरने का नाम सुन के बड़ा दर्द हुआ होगा, लेकिन मरते रहेंगे, सुसाइड करते रहेंगे। कभी सुसाइड अपने शरीर का करेंगे, कभी सुसाइड अपने मन का करेंगे, कभी सुसाइड अपने आत्मसम्मान का करेंगे। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक जब तक सरकारें नहीं, आम जनता जब तक नहीं उठेगी। और जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो सारे एस्पिरेंट्स जो किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो 1 साल के लिए, जैसे मोदी जी ने अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने बोला था 1 साल के लिए सोने नहीं खरीदें, गोल्ड नहीं खरीदें, लेकिन हम कहाँ उनकी बातें सुनते हैं, जनता कहाँ उनकी बातें सुनती है। उन्होंने गोल्ड, आपने देखा हुआ है कि न्यूज़ की गोल्ड की खरीदारी और ज़्यादा बढ़ गई है जब से उन्होंने ये बोला है ना। उन्होंने बोला तेल कम यूज करिए और अपने लिए फोटोशूट भी कराया, या वो 2 ही गाड़ी लेके काफिले में चल रहे हैं। लेकिन अब उनसे ये कोई पूछे कि जब 2 गाड़ी से आप चल सकते थे तो पहले क्यों नहीं ये काम किया आपने, पहले 1000 गाड़ियां लेके क्यों आप काफिलों में गए, तब आपको देश की चिंता नहीं थी। लेकिन लोग कहेंगे कि सर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की चिंता है, तो इतनी सिक्योरिटी की चिंता है तो फिर क्यों बोलते रहते हैं कि 56 इंच का सीना है, हम तो देशभक्त हैं। देशभक्त नहीं है तो कुर्सी छोड़ दीजिए, छोड़िए, ये बातें छोड़ते हैं। हम आपसे जो बात कह रहे थे कि जाते जाते हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी 1 साल के लिए कुछ मत बोलिए, कुछ मत करिए। बस एक सर की मुझे बात लाइन आ गई कि आप अपने जूतों को अपने पैरों से निकालकर अपने हाथ में रख लीजिए और जहां भी कोई आपसे देशभक्ति की बात करे, ऐसे कि ऐसी चीजें तो होती रहती हैं, तुरंत जूता चला दें। जहां भी कोई अपने मन की बात करे, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे वो जो अपने मन की बात करे और आपसे कहे, तो आपको भी तुरंत पैर में जूता नहीं पहनना है, जूता 1 साल के लिए हाथ में रखना है। अगर आप कंटिन्यू 1 साल तक अपने जूते को हाथ में रखे रह गए तो सरकारें सुधर जाएंगी, सिस्टम सुधर जाएगा, व्यवस्था सुधर जाएगी। बस आपको 1 साल तक अपने जूतों को अपने हाथ में रखना है।